हाय दोस्तों, मैं अक्षय सिंह आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द बेस्ट नॉलेज ऑफ थिंग्स में। दोस्तों, मैं पहली बार आज वीडियो आपके सामने देने जा रहा हूं। आज की जो वीडियो होगी वो हमारी वीडियो है इतिहास। कहा जाता है कि इतिहास हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। इतिहास के बिना किसी का जीवन संभव नहीं है। बात करेंगे इतिहास होता क्या है, इतिहास किन किन परिप्रेक्ष्य को, किन किन साक्ष्य को मानता है, क्या इतिहास के बिना हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। इतिहास जानेंगे, इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई, इतिहास शब्द आया कहाँ से, क्यों जरूरत पड़ी वर्तमान मानव को, वर्तमान समाज को कि इतिहास के बिना और इतिहास के रहते हुए जो कंटेंट हमको मिलते हैं इतिहास के द्वारा वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं। इन सभी चीज़ों से मैं पर्दा उठाऊंगा और रूबरू कराऊंगा आज इतिहास के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल बन चुके हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म तैयार हो चुके हैं। हम लोग भी उसी प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं। लेकिन टीचर पढ़ाता कितना है और कितना आपको दे पा रहा है, सच दे रहा है कि गलत दे रहा है, ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन आपको नॉलेज जहाँ से मिले, प्लेटफॉर्म कितना भी छोटा हो, अगर ज्ञान आपको अच्छा मिल रहा है, सच्चाई आपको मिल रही है, तो आप उसी प्लेटफॉर्म में आके पढ़ाई कीजिए। बहुत सारे टीचर्स हैं, हमने बड़े बड़े एकेडमिक देखे हैं जो अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन उनको कुछ गाइडेंस गलत रहती हैं, लेकिन उन पर हम लोग कमेंट नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े लेवल पे होते हैं। हमारे एक आज कमेंट से उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश करिए, कमेंट करिए उन लोगों को, आप उन लोगों से कमेंट करिए कि हमारे जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर हमें भली भांति मिलने चाहिए, क्योंकि सच्चाई जब तक आपके सामने नहीं आएगी तब तक यस और नो में आप फंसे रहेंगे। किस किस टीचर को आप फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम अक्षय सिंह, मैं यूपीएससी क्वालिफाई हूँ, मेंस हमने दिया है और हमारी भी ऑफलाइन कोचिंग भी शुरू हुई है। अभी प्रीतम नगर इलाहाबाद में हम लोगों ने शहीद मेजर मोहित शर्मा क्लासेस नाम से डिफेंस अकेडमी खोली है। उसमें हमारा जो मकसद है, गरीब छात्रों को, जो गांव देहात से बच्चे निकल के आते हैं, उनको मोटिवेट करना, उनको सेना से ज्वाइन कराना, सेना से रूबरू कराना। जिस व्यक्ति के नाम पर, अमर शहीद के नाम पर हमने कोचिंग खोली है, उनके नाम को हर व्यक्ति की धड़कन में पहुंचाना। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो डिफेंस में कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 3 दिन फ्री डेमो क्लास आके ले सकते हैं। हमारे पास बाहरी टीम है, स्पोर्ट फैसिलिटीज़ भी है। आइए, आपका स्वागत है। और मॉर्निंग 7 से 10 हमारा बैच होता है, तो किसी भी टाइम आके आप पता कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे पम्पलेट्स भी हैं, यूट्यूब में थंबनेल पे हम लोग लगा देंगे, उस पर कॉन्टेक्ट नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे आज हम इतिहास की। चलते हैं, बताते हैं इतिहास होता क्या है। इतिहास जिसको हिंदी में कहा जाता है इतिहास, और इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य। इतिहास एक रहस्य है। अगर उस रहस्य में गड़े हुए पन्नों को हम उखाड़ते हैं, सामने लाते हैं, रूबरू कराते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास तो उस चीज का ज्ञान वास्तविक रूप में होना चाहिए। शुरुआत करते हैं, इतिहास शब्द पहली बार आया कब। सबसे पहले हम इतिहास की परिभाषा को आपके सामने प्रकट करेंगे। आखिर इतिहास है क्या। लोग पढ़ लेते हैं एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि इतिहास किसका रूप है, इतिहास को हम एक्सप्लेन कैसे करें। अच्छे अच्छे टीचर्स आपको पढ़ाते भी हैं, बताते भी हैं, लेकिन इतिहास जब तक आपके दिमाग में पूरी तरीके से आपको निचोड़ के न रख दे, आपके जमीन को ना हिला दे, तब तक आप उस इतिहास को इग्नोर कर दीजिए। चाहे किसी भी व्यक्ति का इतिहास रहा हो, हिस्टोरिकल पर्सन कोई रहा हो, किसी ग्रंथ का इतिहास रहा हो, वो इतिहास की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। शुरुआत करते हैं परिभाषा की। एक ऐसा माध्यम जो
बीते हुए समय को, बीते हुए समय को एक घटना के रूप में, सॉरी, एक लिखित घटना के रूप में, एक लिखित घटना के रूप में वर्तमान समाज के सामने, समाज के सामने विश्वासपूर्वक, विश्वासपूर्वक प्रदर्शित किया जाए, प्रदर्शित किया जाए, कॉमा, इतिहास कहलाता है। तो दोस्तों ये होती है इतिहास की परिभाषा। अगर इतिहास को अपने अकॉर्डिंग आप एक्सप्लेन करते हैं और ऐसी परिभाषा आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी मिलती है तो आप मुझे कमेंट करिए किस चैनल पे मिली है, किस टीचर ने बताया है। अगर ऐसी चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं तो आने वाले समय में हम और भी बेस्ट टॉपिक आपको देंगे हर एक सब्जेक्ट से, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे सिविक्स हो। हिस्ट्री में तीनों पार्ट हम पढ़ाएंगे आपको, साइंस में आपको जियोलॉजी, बॉटनी, सारे क्वेश्चन हम आपको पुटअप कराएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नया है प्लेटफॉर्म हमारा, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। आप हमारे चैनल को जितना सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना हम आप लोगों से मोटिवेट होंगे। क्योंकि शिक्षक का अस्तित्व एक स्टूडेंट से होता है और आप हमारे स्टूडेंट हैं। आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो आप हैं, एक दूसरे के समानार्थी हैं हम लोग। तो दोस्तों इतिहास की परिभाषा है एक ऐसा माध्यम जो बीते हुए समय को एक लिखित घटना के रूप में वर्तमान समाज के सामने विश्वासपूर्वक प्रदर्शित किया जाए, उसे इतिहास कहते हैं, इतिहास कहलाता है। अब बात करते हैं कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर बहुत लोगों को पता होगा। जिनको पता है वो हमें कमेंट करें, अगर नहीं पता है तो आपको बता देते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। लेकिन अब यहां बात करते हैं कि आखिर इस शब्द की उत्पत्ति कहां हुई, किससे हुई, किसने की। तो ये सबसे बोल रहे थे कि इतिहास शब्द पहली बार कब सापेक्ष में आया, समाज को पता लगा कि इतिहास भी एक वर्ड है। लोगों ने बना के दे दिया, ऐसा किया। लेकिन इतिहास आप इंग्लिश में हिस्ट्री करते हैं और हिस्ट्री के नाम से एक साइंटिस्ट हुए, एक जो कि इतिहासकार थे, उनका नाम था हेंस। हेंस को इतिहास शब्द का जन्मदाता माना जाता है। हेंस को इतिहास शब्द का जन्मदाता माना जाता है। ये चीजें आपके लिए क्लियर हो रही हैं कि हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास कई रूपों में प्रदर्शित हुआ है, कई रूपों में बना है। इतिहास हर पग लिखा जाता है, हर
जितने कदम हम चलते हैं हर एक कदम हमारे द्वारा चला गया एक इतिहास है। क्योंकि आप कहते नहीं है कि इतिहास हमने बहुत रट लिया, बहुत पढ़ लिया। आप समाज के लिए कुछ ऐसा करें कि आपका भी इतिहास बने, आपका भी इतिहास लिखा जाए। तो इतिहास लिखने के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, अपने अंदर वो कैपेसिटी लानी होगी। क्योंकि कहा जाता है ना कि समाज में गिराने वाले लोग बहुत होते हैं, आप गिर के उठते हैं तो आपकी वो महानता होती है। शायद अगर गिर के नहीं उठ पाते हैं तो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। कहा भी गया है कि युद्ध में हारा हुआ इंसान दोबारा जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान दोबारा कभी नहीं जीत सकता है। तो अपने आप को मोटिवेट करिए, खुद से ज़्यादा मोटिवेशनल होइए। खुद से बड़ा मोटिवेशन संसार का कोई भी मोटिवेशन आपको कोई भी टीचर नहीं दे सकता है। क्योंकि खुद के द्वारा आप जितने मोटिवेट होंगे उतना आप किसी दूसरे से नहीं हो सकते हैं। तो मोटिवेट होइए और अपने इतिहास को लिखिए, अपने समय को बढ़ाइए, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए। हर एक व्यक्ति ने इतिहास लिखा है तो उसके लिए अपने आप को तपाया है, और जितना तपाया है समाज के लिए उतना ही प्रेरणा स्रोत बना है। सफलता और असफलता ये आपके ऊपर है, मान लिया तो सफल और ना माने तो। हमारा आज का मेन मकसद था कि आपको हिस्ट्री से रूबरू कराएं, इतिहास होता क्या है, इतिहास पढ़ते क्यों हैं, क्यों इतिहास को पढ़ना चाहिए। इसीलिए आज हम आप लोगों के सामने एक बस छोटा सा डॉक्यूमेंट्री छोटी सी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आने वाले समय में कल से हमारे जो पार्ट्स निकलेंगे वो सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ऋग्वैदिक काल, उत्तर पूर्व काल, ये सारे वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। लेकिन अभी आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।